हेलो बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थात 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जो कि 10th बोर्ड में पूछे जाते हैं और अक्सर ये क्वेश्चंस बच्चे छोड़ देते हैं, है ना। जबकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। 5 अंक आपको मिल जाएगा अगर आज आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपका 5 चौके 20, 5 गुना 4 20 अंक का आपका तैयारी आज हो जाएगा, है ना। 20 अंक का मैथ में आप घर बैठे तैयारी कर लेंगे अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो, ठीक है। प्रश्न है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 400 रुपया था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 600 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए आपको जो है ना वहाँ ग्राफ जो मिलेगा वो इस टाइप का ग्राफ नहीं मिलेगा जो आपको हम दिखा रहे हैं, बल्कि ग्राफ आपके कॉपी में ही प्रिंट आउट किया हुआ रहेगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, वाइट पेपर पर जो है आपको जो आपका जो कॉपी होगा उस पर आपको जो है सॉल्यूशन करना है और ग्राफ जो है आपको सिर्फ ग्राफ में बनाना है, ठीक है ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं। प्रश्न है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। तो दो चीज़ें सेब और अंगूर है तो मान लेंगे, माना कि 2 किलो सेब है ना, तो हम 1 केजी सेब का कीमत मानते हैं। माना कि 1 केजी सेब की कीमत या मूल्य कितना रुपया है, x रुपया है, ठीक है। और 1 केजी अंगूर की कीमत y रुपया। 1 केजी सेब की कीमत x रुपया और 1 केजी अंगूर की कीमत कितना है, y रुपया। चलिए पहले शर्त से, दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है इसलिए दो शर्त बनेगा। पहले शर्त से पहला समीकरण, दूसरे शर्त से दूसरा समीकरण। तो क्या बोल रहा है, 2 केजी सेब, कितना केजी सेब है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 400 रुपया था। मतलब 2 केजी सेब का मूल्य और कितना बोल रहा है प्लस, है ना, 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य यानी कीमत, दोनों को मिला दिया जाए तो कितना रुपया था, 400 रुपया था। तो 2 का 2 और पर केजी सेब का मूल्य x रुपया है तो 2x हो जाएगा। 1 का 1 पर केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है तो 1 गुना y रुपया हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 400। समीकरण कितना बना लिया इसको, 1। समझ रहे ना। अब समीकरण 1 बन गया। दूसरे शर्त से दूसरा समीकरण बनाते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा शर्त क्या है, 1 महीना हुआ है, महीना तहना का कोई यहाँ बात नहीं है। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 600 रुपया हो जाता है। तो 4 केजी सेब का मूल्य जोड़ कितना है, 2 केजी अंगूर का मूल्य, 2 केजी अंगूर का मूल्य, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना रुपया हो जाता है, 600 रुपया हो जाता है। तो 4 का 4 हो गया। केजी सेब का मूल्य मतलब पर केजी सेब का मूल्य x रुपया है तो 4x हो जाएगा। 2 का 2 हो गया। पर केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है तो 2y हो गया, बराबर कितना हो गया 600। इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 दूनी 4, y बराबर कितना हो गया 600। अब 2 से 600 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 300। कटने वाला रहेगा प्यारे बच्चों, कटा देंगे। कॉमन लेने वाला रहेगा, कॉमन ले लेंगे। समीकरण कितना हो गया 2 हो गया ना, 2, यस। चलिए समीकरण 1 के लिए हम सारणी बनाएंगे। अब समीकरण 1 के लिए क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। फिर समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 के लिए क्या बनाएंगे, सारणी। तो सारणी बनाने से पहले समीकरण 1 में काम करना पड़ेगा। समीकरण 1 में काम कीजिए पहले, समीकरण 2 के लिए काम कीजिए पहले। तो समीकरण 1 क्या है चेक करो तो, 2x प्लस y बराबर 400 है। इसमें अकेला करेंगे, किसी को भी एक को अकेला कर दीजिए, अर्थात x निकालिए y निकालिए, योर मर्जी। तो मेरा मन कर रहा है y निकालने का, तो y बराबर क्या हो जाएगा 400 माइनस क्या हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 के लिए क्या बनाएंगे,
सारणी। सारणी बनाना बिल्कुल आसान है, आप ध्यान से देखिए, आप तुरंत सीख जाइएगा। ऊपर x से नीचे क्या है y। देखिए मानना होता है इसमें, x बराबर कुछ मान लेंगे तो y मेरा कुछ निकल जाएगा। अगर हम x बराबर हम मान लेते हैं कितना 100 मान लेते हैं, तो 2 गुना 100 100, 400 में 200 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 गुना 100 200 हुआ, 400 में 200 घटेगा कितना हो जाएगा 200, तो y मेरा 200 निकल गया। x मेरा मान लेते हैं क्या, x मेरा मान लेते हैं कुछ भी मान लीजिए, x मेरा मान लेते हैं क्या मान लेते हैं 200 मान लेते हैं, x मेरा कितना मान लेते हैं 200, तो 2 दूनी 400, 400 में 400 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। उसी प्रकार समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 मेरा क्या है 2x प्लस वाई बराबर 300 है, तो 2x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 300 हो गया, ठीक है ना। इसमें भी हम y निकालेंगे, जो इसमें निकालें वही उसमें निकालेंगे, अलग अलग नहीं निकालेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा 300 माइनस क्या हो जाएगा, इसने कि इसमें y निकालें उसमें x निकालें, ऐसा नहीं करना है। दोनों समीकरण में एक ही चीज़ निकालना होता है, ठीक है। अब फिर समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 के लिए तो बन गया ना, समीकरण 2 के लिए क्या बनाएंगे सारणी। बोलिए बोलिए, समीकरण 2 के लिए क्या बनाएंगे सारणी बनाएंगे। चलिए बनाइए। ऊपर x नीचे y, तो मानेंगे y बराबर मान लो x बराबर मान लो 0, x बराबर क्या मान लो 0, सॉरी x में लिखना था ना, x बराबर 0 ना, तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। y कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। मान लीजिए x बराबर कितना मान लेते हैं, x बराबर कुछ भी मान लीजिए 200 मान लेते हैं 200 मन कर रहा है मानने का, मान लो हमको क्या है 200 मान लेते हैं, तो 2 दूनी 400, 300 में 400 घटेगा तो क्या होगा माइनस ना माइनस 100 होगा, नहीं होगा नहीं होगा, उल्टा लिख दिए। y का मान कितना माने, अच्छा y माने x ना माने थे, x मेरा कितना हो गया 200 ना, x मेरा 200, 2 दूनी 4, नीचे हो जाएगा कितना माइनस 100। चलिए ऊपर x नीचे क्या है y। अब इसी सारणी की सहायता से हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे ग्राफ। चलिए ग्राफ बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि x अक्ष में अधिकतम कितना जा रहा है 200 जा रहा है, y अक्ष में अधिकतम न्यूनतम कितना जा रहा है ये देख लेना है, ठीक है ना। उस हिसाब से आप ग्राफ में बनाइएगा। चलिए अब यहाँ पे मानना होता है x अक्ष में, मान लीजिए माना कि x अक्ष में एक बड़ा घर बराबर 100 मान लिए हैं, एवं y अक्ष में एक बड़ा घर बराबर भी 100 मान लिए। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना 2 ग्रीन लाइन, उसके बीच 100 का दूरी है, ऐसा हम मानेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लाइन देंगे। ये जो लाइन देना है हमको, ये ग्रीन वाला जो लाइन दिख रहा है मोटी मोटी लाइन, आप पेंसिल से ऐसा लाइन खींचिएगा कि ये जो मोटी वाली लाइन है ना ये ढक जाए। क्या हो जाए ढक जाए। ठीक है, उसी प्रकार से इधर भी खींचेंगे। चलिए दिख रहा है ना आप लोगों को, ये x अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये वाला आपका माइनस y हो गया, ये हो गया माइनस x हो गया। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। x में कितना है 100 है, y में कितना है 200 है, तो 100 200 चल रहा है ना। तो ये जो मोटी लाइन है ये 100 हो गया, उसके बाद 200, फिर कितना हो जाएगा 300, फिर कितना हो जाएगा 400, फिर कितना हो जाएगा 500, फिर कितना हो जाएगा 600। ऊपर जाइए 100 हो गया, 200 हो गया, 300, 400, 500। इधर जाइए माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400। नीचे जाइए माइनस 100, माइनस 200। ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ पर x में 100, y में 200 ढूंढिए।
x में 100 y में 200। तो x में 100 कहाँ पर है, x में 100 यहाँ पर है, y में 200 कहाँ पर है, y में 200 यहाँ पर। दोनों ग्रीन लाइन आपस में देखिए यहाँ पर मिल रहा है ना, इस बिंदु पर मिल रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया x में 100 और y में 200। 100 कोमा क्या हो गया 200 हो गया। अगला देखिए x में कितना बोल रहा है 200 और y में कितना बोल रहा है 0। x में कितना है 200 है, तो 200 कहाँ है, देखिए यहाँ पर है 200। और y में कितना है, y में कितना है 0 है, y में कितना है 0 है, तो 200 कोमा क्या हो जाएगा 0। खोजिए कहाँ पर है, x में कितना है 200, y में 0 है, तो ये वाला पॉइंट होगा ना, तो ये वाला हो जाएगा क्या 200 कोमा 0। अब दोनों बिंदु को मिला करके हम एक लाइन खींच देंगे, दोनों बिंदु को मिला करके इंची से क्या करेंगे लाइन खींच देंगे। चलिए अब इन दोनों पॉइंट को मिला करके लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब बिल्कुल पेंसिल से ही वहाँ बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए ये जो लाइन खींचें किस समीकरण का है, जरूर नाम लिख देंगे। ये जो समीकरण है, समीकरण का नाम है 2x + y = 400 ना, तो 2x + y बराबर क्या हो जाएगा 400। चलिए अब इस सारणी के लिए बनाते हैं प्यारे बच्चों। x में 0 y में कितना 300, तो x में 0 y में 300 ये वाला पॉइंट होगा। x में 0 y में 300 कौन सा पॉइंट होगा बताइए, x में 0 y में 300 कौन सा पॉइंट होगा बताओ, x में 0 y में 300 ये वाला पॉइंट होगा ना। 0 कोमा क्या हो गया 300। अगला देखो क्या बोल रहा है, x में कितना बोल रहा है 200 और y में कितना बोल रहा है, हाँ x में 200 और y में -100। देखो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट क्या हो गया बताइए 200 सॉरी x में क्या है -100 ना, अच्छा x में +200 है और y में कितना है -100, तो ये हो जाएगा आपका 200 कोमा -100 है ना। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला करके क्या कर देंगे लाइन खींच देंगे, एकदम एक दूसरे के बिल्कुल क्या निकलेगा समांतर निकलेगा। अब तुम्हारा मन में संशय हो रहा है, संचय मतलब शंका हो रहा है कि भाई मेरा ये ग्राफ सही बना है या गलत बना है, तो इसका तरीका क्या है। आप लोग देखिए अनुपात निकालिए, अनुपात से पता चल जाता है प्रतिच्छेदी बनेगा, संपाती बनेगा या समांतर बनेगा। देखिए पहला समीकरण है x का गुणांक 2, यहाँ पर भी देखिए x का गुणांक 2/2 1 हो गया, y गुणांक 1 हो गया, a1/a2 b1/b2 बराबर, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, इसलिए ये संपाती समांतर ही बनेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करें एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय वीडियो में बता दिया गया, आप लोग उसे देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 से एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। जो मांग रहा है उसी को मान लेते, जो मांग रहा है उसी को मान लेते। मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल, प्रश्न संख्या 33, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, चाल बढ़ा दिए तो यात्रा कितना समय में लगेगा, 1 घंटा कम समय में लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करते हैं। चाल मान लिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा और 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी कितना दिया हुआ है 360 किलोमीटर, तो समय बराबर क्या हो जाएगा बताइए, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, इसी का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जब एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी चल गई, जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा जब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, जब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, तब उसका समय कितना लगा, समझ रहे ना। जब रेलगाड़ी है ना एक समान चाल, जब रेलगाड़ी एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, तब समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे
चाल। तो दूरी कितना है भाई 360 है और चाल कितना है x है, तो 360 बटे कितना हो गया x हो गया। परंतु चाल को बढ़ा दिया गया, पढ़िए चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है, परंतु 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक होने पर लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना है भाई 360 है, लेकिन चाल बढ़ गया, पहले x था अब बढ़ करके 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गया, तो उसी चाल में ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हुआ, तो चाल हो जाएगा x प्लस 5, तो समय हो गया इतना घंटा। कोई दिक्कत, घंटा हो गया, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर कह रहा है प्रश्न में कि उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, मतलब समय का अंतर 1 है, समय का अंतर क्या है 1 है, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा। प्रश्नानुसार बड़ा समय में छोटा समय घट जाएगा, बड़ा समय माइनस छोटा समय, और अंतराल 1 घंटा का है, तो यहाँ पर हो गया 1। कोई दिक्कत। अब बड़ा समय क्या होगा, देखिए जब चाल एक समान था तो उसको चलने में जितना समय लग रहा था वो समय बड़ा था, लेकिन जब रेलगाड़ी की चाल को बढ़ा दिया गया तो क्या हो जाएगा, जब चाल बढ़ा दिया जाएगा तो उसी दूरी को तय करने में कम समय लगेगा। समझ रहे हैं ना, बात समझिए। अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घर जा रहे हैं तो आप मान लीजिए 2 घंटा में घर पहुँचे, दूरी वही है, लेकिन आप चाल बढ़ा दिए, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ करके हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताइए उतने समय में आप घर पहुंचिएगा जितना समय में आप चल रहे थे? नहीं। तो समय चाल बढ़ाने पर समय क्या हो जाता है, चाल बढ़ाने पर समय घट जाता है ना, चाल बढ़ाने पर समय क्या हो जाता है, घट जाता है। तो बड़ा समय कौन हुआ, जो एक समान चाल से चल रहा था वो समय बड़ा था क्योंकि उसमें अधिक टाइम लग रहा था, तो वो समय हो गया 360 बटे कितना x। छोटा समय कौन हुआ, जब चाल हम बढ़ा दिए तब समय हो गया कम, तो छोटा समय हो गया 360 बटे x प्लस 5 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। कोई दिक्कत। चलिए एलसीएम लीजिए, x और x प्लस 5 का एलसीएम क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस कितना होगा 5, x इंटू एक्स प्लस क्या हो गया 5 हो गया, नहीं हो गया। चलिए x कट गया, बचा क्या 360 इंटू एक्स प्लस 5, यही नहीं बचा रही, प्लस x प्लस 5 x प्लस 5 कट गया, 360 इंटू कितना बचा x बराबर कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। यहाँ पर चिन्ह क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस एन लिखेंगे। चलिए 360 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 360x, नहीं होगा। अब 360 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो कितना हो गया 360 गुना 5 किए तो कितना हो गया 1800 हो गया, माइनस 360x बटे x को x प्लस 5 से गुना कीजिए तो x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब ये 360x कट जाएगा ना, अब कोना कोनी क्या करेंगे गुना करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर क्या हो जाएगा 1800, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस कितना हो गया 1800 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो x निकल जाएगा, x निकल जाएगा तो चाल निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, x स्क्वायर का गुणांक कौन है a का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों 1, x का गुणांक कौन हो गया b का मान हो गया 5, c कौन हो गया अचार पद माइनस 1800, ठीक है ना। अब इससे d निकालेंगे, इसलिए d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है, b का मान 5 है, यहाँ लिखेंगे 5 पर क्या हो गया स्क्वायर माइनस 4 का 4, a का मान कितना है 1 है, c का मान माइनस 1800 है, 1 गुना माइनस 1800। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, 25 माइनस 18 चौके 72, 7200 में 25 जोड़िए 72, 25 हो गया। इसलिए द्विघाती सूत्र लगाइए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे कितना हो गया 2 है ना, यस। x बराबर माइनस b का मान कितना है 5 प्लस माइनस d का मान कितना निकला 7225 बटे 2 का 2, a का मान कितना है 1 हो गया ना। चलिए अब 2 भागों में बांट देंगे, x बराबर माइनस 5 प्लस रूट अंडर 7225 बटे 2 एकम 2, x बराबर माइनस 5 माइनस रूट अंडर 7225 बटे 2 एकम
2 -5 हो गया प्लस 72, 25 का रूट कितना निकलेगा 85, 85 बटे कितना हो गया 2, -5 माइनस कितना हो गया 85 बटे कितना हो गया 2, 85 में 5 जगह कितना होगा 80, तो x का मान हो गया 80 बटे 2, काट दिए कितना हो गया 40। तो x बराबर क्या निकल गया 40 ना, x बराबर 40 निकल गया। इसमें सॉल्व कीजिए, 85 5 90 बटे 2, काट के कितना हो गया -45, या अमान्य है क्योंकि माइनस में तो चाल होगा नहीं, अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल x बराबर हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? देखिए प्रश्न है 8 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई। हेलो बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। कैसे हैं विद्यार्थियों, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? उम्मीद करते हैं अच्छी तैयारी चल रही होगी। उस तैयारी को और धार देने के लिए आज जो है प्रश्न संख्या 34 बताया जा रहा है आप लोगों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में जरूर रहते हैं। प्रश्न संख्या 34 में क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई, तो सबसे पहले बच्चों फिगर बनाया जाए प्रश्न पढ़ के। 8 मीटर ऊंचा एक भवन है, 8 मीटर ऊंचा क्या है भवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 8 मीटर ऊंचा भवन बना लेंगे। देखिए ये आपका ए बी क्या है भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर, 8 मीटर ऊंचा भवन है। कह रहा है फिर भवन के शिखर से एक मीनार है, मीनार केबल मीनार, ये मीनार है, दोनों जमीनें पर ना रहता है, दोनों कहाँ पर रहता है जमीन पर। सीढ़ी क्या है, सीढ़ी मीनार है, सीढ़ी क्या है मीनार है ना। भवन कह रहा है कि भवन के शिखर से, भवन का शिखर ए है, मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर सी है, उसका उन्नयन कोण, तो ये आपका क्षैतिज रेखा हुआ और ये आपका दृष्टि रेखा हुआ। उन्नयन कोण कितना डिग्री है प्यारे बच्चों 60 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा है इसके और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ये भवन का है और ये मीनार का पाद है, यहाँ पर जो अवनमन कोण बनेगा तो ये क्षैतिज होगा और फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये डी हो जाएगा आपका, दृष्टि रेखा जाएगा यहाँ, ए डी दृष्टि रेखा हो गया और ये क्षैतिज रेखा हो गया, तो ये अवनमन कोण कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री है, ठीक है ना। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब जो सीढ़ी जो मीनार की ऊंचाई है, सीढ़ी जो मीनार की ऊंचाई है, हमको उस मीनार की ऊंचाई को निकालना है। मीनार की ऊंचाई क्या करना है निकालना है। चलिए अब हम कैसे निकालेंगे इसको देखिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों माना की लिखना जरूरी है, ठीक है ना, एकदम लिख पढ़ करके आपको बताएंगे हम। लिखिएगा माना की, माना की सबसे पहले चित्र बनाना है फिर लिखना है। माना की ए बी भवन है, ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर है, भवन की ऊंचाई कितनी है 8 मीटर है, एवं सीढ़ी क्या है मीनार है, सीढ़ी क्या है मीनार है। भवन ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है, सीढ़ी मीनार है। भवन के शिखर, भवन के शिखर ए से मीनार के शिखर सी पर बना उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं मीनार के पाद बिंदु डी पर बना अवनमन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री है। कोई दिक्कत? निकालना क्या है प्यारे बच्चों,
निकालना है सीडी मीनार की ऊंचाई, सीडी मीनार की ऊंचाई निकालना। अब मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो मीनार की ऊंचाई को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले त्रिभुज ABD में काम करना पड़ेगा। ये कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, कर्ण होगी ना? यस। अब देख लो, ये कोण 45 डिग्री है। ये कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो ये भी कोण कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि AB CD के समांतर है और ये क्या है? तिर्यक है। अच्छा सॉरी, ये वाली जो रेखा है इसका नाम दे देते हैं हम E। AE समांतर BD है और AD तिर्यक है, इसलिए ये कोण 45 डिग्री, तो ये भी कोण कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री। एकांतर अंता कोण से हमने क्या कहा प्यारे बच्चों? AE और BD एक दूसरे के समांतर है और AD तिर्यक है। AE BD के समांतर है, AE तिर्यक है, इसलिए एकांतर अंता कोण से ये कोण 45 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री हो गया। ठीक है ना? तो अब हम त्रिभुज ABD में काम करेंगे। अब त्रिभुज अगर हम ABD में काम करेंगे तो ABD में जरा ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है ना? ABD में 90 के सामने कर्ण दिया है, थीटा के सामने लंब और ये आधार, ये सब होता है। तो 90 के सामने कर्ण, ये तो नहीं निकालना है हमको, BD निकालना है। थीटा के सामने लंब और ये आधार, लंब और आधार से tan बनता है, तो हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? tan का। तो tan कितना डिग्री? 45 डिग्री। tan 45 डिग्री लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब कौन हो गया बताइए? इस 45 के सामने वाली भुजा लंब, लंब का लंबाई हो गया AB, आधार का लंबाई हो गया क्या? BD। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? AB बटे BD, है ना? अब कोना कोनी गुना करेंगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। तो बताइए AB और BD बराबर हो गया। अगर AB 8 मीटर है तो BD भी कितना मीटर हो गया? 8 मीटर हो गया। तो AB के जगह पर आप 8 मीटर लिख सकते हो, तो BD का मान निकल गया 8 मीटर। इसका समीकरण कितना मान लिया हम इसको? 1 मान लिया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? चलिए अब हम किस त्रिभुज में काम करेंगे? ये मेरा 8 मीटर निकल गया। अच्छा देखिए, हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है। AB 8 मीटर है भवन की ऊंचाई, तो ED, क्योंकि ये दोनों समांतर और बराबर है, तो ED और AB भी कितना मीटर हो जाएगा? ये 8 मीटर हो जाएगा। हमको बस C निकालना है, फिर C निकाल करके ED को जोड़ देंगे। C निकाल करके ED को जोड़ देंगे तो मेरा C और D की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये वाली भुजा, चूँकि ये 8 मीटर है तो ये भी क्या हो गया? 8 मीटर हो गया। हाँ या ना? ये दोनों आपस में समांतर है ना, तो ये 8 मीटर, ये भी 8 मीटर हो गया। इस भुजा का लंबाई पता है, ये कोण का लंबाई पता है, तो इस भुजा का लंबाई निकल जाएगा। देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, है ना? ये 90 है तो 90 के सामने कर्ण, जो बच गया आधार, तो लंब और आधार मेरा बच गया। लंब और आधार से क्या बनता है? tan बनता है। क्या बनता है? tan बनता है। तो हम tan 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 60 बराबर होगा लंब बटे क्या? आधार होगा। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। लंब की लंबाई कितनी है? चेक कीजिए फिगर में। लंब की लंबाई 60 के सामने C है ना, 60 के सामने क्या है? C है। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए? C। और आधार कौन हो गया? आधार कौन हो गया बताइए? ये लंब है तो ये कौन हो गया? आधार हो गया मेरा AE। आधार की जगह क्या लिख देंगे? AE। √3 का √3 हो गया। C की लंबाई कितनी है? C तो निकालना है, तो C का C हो गया। AE का लंबाई कितना है? AE का लंबाई 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिख दिए। कोना कोनी गुना किए तो C बराबर निकल गया 8√3 मीटर। 8√3 मीटर निकल गया। अब देखिए, अब हमको C से लेकर के D निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? CD निकालना। तो CD कैसे निकलेगा? CE में जोड़ देंगे क्या? हम ED जोड़ देंगे। C में ED जोड़ देंगे। अब देखो C की लंबाई कितना निकाल के रखे हो तुम? C का लंबाई निकाल के रखे हो 8√3 मीटर, ठीक है ना? और ED कितना है? ED चेक कीजिए। ED की लंबाई कितनी है? 8 है। ED की लंबाई कितनी है? 8। तो C की जगह 8√3 हो गया और ED की जगह 8 हो गया। 8 कॉमन ले लिए तो √3 + 1 मीटर हो गया, जो कि मीनार की ऊंचाई है। ठीक है ना? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? tan थीटा बटे 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 - tan थीटा बराबर 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा, है ना? चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। tan थीटा बटे 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 - tan थीटा बराबर 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो हम इसको LHS मानते हैं। क्या मान लिया? LHS। तो tan थीटा बटे क्या हो गया? 1 -
कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे हो गया 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस का प्लस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1 माइनस टेन की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कोई दिक्कत, चलिए साइन बटे कॉस का साइन बटे कॉस हो गया, इसके नीचे को एक है, मेन बटे को भाग बना दिए, मेन बटे को क्या बना दिए, भाग, एलसीएम लेंगे, एक और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा, नीचे से भाग ऊपर से गुना, तो ये साइन थीटा हो गया, माइनस का माइनस हो गया, साइन साइन कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर, कॉस थीटा, जोड़ का जोड़ हो गया, कॉस थीटा बटे क्या लिख दिए हम, साइन थीटा लिख दिए ना। फिर मेन बटे को क्या लिखें, भाग, इसके नीचे कितना है, एक, 1 और कॉस का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा, नीचे से भाग ऊपर से गुना, एक भाग देगा कॉस को, कॉस कॉस गुना 1 कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, माइनस कॉस कॉस कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कोई दिक्कत, चलिए भाग बदलेगा गुना में, टांग ऊपर मुंडी नीचे, तो साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या हो जाएगा ऊपर बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, जोड़ का क्या हो गया, जोड़, कॉस बटे क्या हो गया, साइन, यहाँ पर भी भाग गुना में बदला, कॉस ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत, साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये दोनों गुना होगा तो क्या होगा, खाली सट जाएगा, कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का प्लस हो गया, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा खाली सट जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले ये देखिए साइन माइनस कॉस है, यहाँ पर कॉस माइनस साइन है, कॉस का चिन्ह क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस, साइन का चिन्ह क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस। एक जैसा करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रह जाएगा, है ना। इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन, प्लस कॉस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस हो गया। कोई दिक्कत, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, ऊपर क्या हो गया बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो गया साइन थीटा, फिर क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, यहाँ तक समझने में। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस और साइन भी है, साइन माइनस को से वो लिखे ना, और इस साइन को भी लिखना है, तो यहाँ साइन थीटा ले लिए। देखिए ये कॉस साइन थीटा माइनस कॉस साइन थीटा कट गया, बचा साइन, साइन गुना साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये साइन क्यूब थीटा, माइनस का माइन, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, कॉस गुना कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा हो गया। कोई दिक्कत। अब एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, ठीक है ना। हम इसी फॉर्मूला से ऊपर वाले को तोड़ेंगे, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो क्या हो जाएगा बताइए, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी कौन है मेरा कॉस है ना, तो कॉस पर क्या हो गया स्क्वायर थीटा हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं ना है। चलिए नीचे जो है वही रहेगा, नीचे में कोई चेंज नहीं करना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये साइन माइनस कॉस, ये साइन माइनस कॉस कट गया,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हुआ 1 हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे, अच्छा ये साइन छुटिए गया, बटे क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो कट ही गया ना। अब देखिए अब ये साइन थीटा कॉस थीटा एक को भी भाग देगा, साइन थीटा कॉस थीटा किसको भाग देगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को भी भाग देगा, ठीक है ना। साइन थीटा कॉस थीटा एक को भी भाग देगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को भाग देगा, तो ये इसको भी भाग देगा, ये इसको भी भाग देगा, दोनों पद कौन भाग देगा। तो 1 बटे साइन क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, 1 बटे साइन 1 बटे कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, हाँ या ना। फिर ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा भाग देगा, काट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा ना 1। तो यही प्रूव करना था ना, 1 प्लस कॉस सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, या तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसी को सजा करके लिख दिया गया है बस। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, प्रूव्ड हो गया ना। चलो ठीक है, एक बार चेक कर लो अपने से, कोई दिक्कत समझने में। चलिए ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 36 देखेंगे, और ये कंस्ट्रक्शन है रचना, और आपको पता है कि जो है रचना से बिल्कुल प्रश्न आता ही आता है। एक त्रिभुज PQR की रचना करें जिसमें PQ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, QR की लंबाई 12 सेंटीमीटर, PR की लंबाई 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज PQR के समरूप एक दूसरे त्रिभुज P'-Q'-R की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज PQR की संगत भुजाओं का कितना गुनी हो 5/6 गुनी। ये जो लिखा रहता है ना 5/6 गुनी, यही इंपॉर्टेंट होता है। इसको जो समझ गया वो सब समझ जाएगा। 5/6 गुनी जरा समझिए, त्रिभुज हम सबसे पहले रब बताएंगे। 5/6 गुनी है, तो देखिए सबसे पहले ध्यान से समझिए 5/6 गुनी का मतलब, 5/6 गुनी का मतलब समझिए। देखिए इसमें अंश क्या है छोटा है, हर क्या है बड़ा है। जब अंश छोटा रहे तो समरूप त्रिभुज अंदर बनेगा, जब अंश बड़ा रहे तो समरूप त्रिभुज बाहर बनेगा। कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम भी दे देते हैं PQR। तो ये QR 12 सेंटीमीटर हो गया ना, हो गया। PR 13 सेंटीमीटर हो गया। अब PQ कितना सेंटीमीटर हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? QR कितना सेंटीमीटर 12, PR कितना सेंटीमीटर, PQ कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। चलिए अब हमको क्या करना है, इसी के समरूप एक त्रिभुज बनाना है। समझे कि नहीं समझे? यस। और उसका नाम होगा P'-Q'-R'। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण यहाँ पर खींच देंगे। न्यून कोण खींचे कि नहीं खींचे? उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए 5/6 गुनी है। 5/6 हर कितना है, हर 6 है ना, तो 6 बराबर भागों में बांट देंगे। जितना हर रहेगा उतना बराबर भागों में बांट देंगे। 6 बराबर भागों में बांट दिए है ना, और हमेशा हर को है ना R से मिला देंगे। इसका नाम दे देंगे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6, और R को 6 से मिला देंगे ना। उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, 6 पर एक चाप खींचेंगे है ना। उतने बड़का चाप आपको खींचना पड़ेगा। कहाँ से खींचना पड़ेगा, देखिए 5 पर लिखा हुआ है तो 5 पर खींचना पड़ेगा उतने बड़का चाप, समझे ना। एक चाप खींचे, P पर 5 पर 150 का नोक रख करके एक और चाप खींचेंगे, इसको माप करके फिर काट देंगे और फिर इसको मिला देंगे, ठीक है ना। अब फिर R पर एक चाप खींचेंगे, उतने बड़ा चाप आपको R' पर रख करके खींचना है, समझे ना। फिर जो है इस चाप को माप करके इसको काट करके इसको फिर मिला देना। तो ये हम आपको रफ बताएं, समझे ना। अब आपको जो है बताते हैं कि कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको रफ से एक आइडिया मिलेगा, करना क्या है। QR आपको 12 सेंटीमीटर खींचना है। चलिए QR 12 सेंटीमीटर इंच से खींचेंगे, ये इंची है 12 सेंटीमीटर।
अगर दिख रहा होगा तो ज़रूर दिख रहा होगा 12 यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है हम बिंदा दे दिए 150 से, यहाँ भी हम बिंदा दे दिए। उसके बाद इंच को मिला देंगे, 12 सेंटीमीटर हो गया। इसका नाम रख देंगे प्यारे बच्चों QR। QR हमने 12 सेंटीमीटर खींच दिया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए PQ 5 सेंटीमीटर खींचना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे है ना, 5 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए ये हमने 5 सेंटीमीटर माप लिया 150 इंची से। Q पर 150 का नोक रख करके 5 सेंटीमीटर काट देंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद PR 13 सेंटीमीटर, P से R मापेंगे 13 है ना, 13 मापेंगे। कितना माप रहे हैं, अरे 13 माप रहे हैं। तेरह मापे कि नहीं मापे, चलिए 13 माप लिए। अब 150 का नोक R पर रख करके काट देंगे, ये 13 हो गया। जहाँ पर कटा वहाँ पर क्या करेंगे बताइए ना, उस कटान बिंदु पर हम क्या देंगे, बिंदा देंगे। बिंदा दे दिए। अब इसको क्या करेंगे बताओ, इसका नाम रख दें क्या, P रख दिए। P से Q को मिला देंगे। P से प्यारे बच्चों किसको मिला देंगे, कुछ तो बोलो, Q को मिला देंगे। मिला दिए ना, यस। उसके बाद क्या करेंगे बताओ, P से किसको मिला देंगे, R को। P से R को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिला दिए, एक त्रिभुज बन गया जिसका नाम है PQR। बना कि नहीं बना। उसके बाद क्या करेंगे बताइए, कोण Q पर एक न्यून कोण खींचना होता है, खींचना होता है ना, खींच दें, खींच देते हैं, खींच दिया ना। अब क्या करेंगे, देखिए कितना गुनी बोल रहा है यहाँ पर, 5/6 गुनी बोल रहा है ना। तो 5/6 गुनी में हर कितना है, 6 है, तो 6 बराबर भागों में इसको बांट देंगे, 6 चाप में बांटेंगे इसको। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 है ना। अब नाम लिख देंगे, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। अब Q6 को किससे मिला देंगे, R को। हर जो 6 है तो उसी को हमेशा मिलाते हैं। मिला दे, बोलो मिला दिए ना। अब देखिए अंश छोटा है, समरूप त्रिभुज अंदर बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, Q6 पर 150 का नोक रख करके आपको क्या करना है, एक चाप खींचना है। हमने देखिए Q6 पर 150 का नोक रख करके एक चाप खींचा ना, बोलना यस। अब इस चाप, अब 150 का नोक उठ करके कहाँ पाएगा, देखिए 5 है अंश में, तो 5 पर आएगा। क्यों 5 पर 150 का नोक रखा है ना, बोलना। अब इससे अभी हम एक चाप खींचेंगे, खींचे कि नहीं खींचे। अब क्या करेंगे, ये जो चाप है इस चाप को माप लेंगे। देखो किस चाप को माप रहे हैं, बढ़िया से देखो किस चाप को माप रहे हैं जी। 6 से जो चाप खींचे थे ना, उस चाप को हम क्या किए, माप लिए। उस चाप को प्यारे बच्चों माप लिए। मापे कि नहीं मापे। अब 150 का नोक आ जाएगा कहाँ पर, जो Q5 से खींचे वहाँ पर जो चाप खींचे हैं, जहाँ चाप का स्टार्टिंग पॉइंट है 150 का नोक वहाँ पर आया। अब इसको क्या करेंगे, इस चाप को हम काट देंगे। नहीं कटा क्या, कोई बात नहीं, नहीं कटा तो हम जो है चाप बढ़ा देंगे 5 पर से, 5 पर से जो है चाप बढ़ा देंगे। देखिए अब कटा ना।
अब जहाँ कटा वहाँ पर क्या दिए, बिंदा। इस बिंदा को 5 से मिला देंगे। दोनों चाप जहाँ पर काटा एक दूसरे को, उस कटान बिंदु को 5 से मिलाना है और बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। और अगर समांतर हुआ तो आपका सही है, अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल समांतर है, समांतर होना चाहिए। आप R पर 1.5 सुई का नोक रख करके एक चाप बनाएंगे प्यारे बच्चों, बनाए ना। अब ये जो लाइन है, इस लाइन को Q5 से जो रेखा खींचे हैं वो R पर काटा है, तो इसका नाम हम R' दे दिए ना। अब R पर रख करके हमने एक चाप बनाया, वही चाप हम R' पर रख करके भी बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके चाप को पहले मापेंगे। देखिए, मापे ना, मापे। चाप मापने के बाद यहाँ पर जो शुरू हुआ इसको माप करके ऐसे करके काट देंगे। काटे कि नहीं काटे, जहाँ पर कटा वहाँ पर क्या देंगे, बिंदा। अब इस बिंदा को R' से मिला देंगे। अब बिल्कुल समांतर बनेगा प्यारे बच्चों। अगर समांतर नहीं बना तो गलत, पर समांतर है इसलिए सही। इसका नाम दे देंगे इस कटान बिंदु का P', ठीक है। अब लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब रचना के चरण को लिखेंगे। किसके चरण को लिखेंगे, रचना के चरण को लिखेंगे। चलिए, रचना के चरण, जो जो काम किए हैं उसको आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले ये 5 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले लिखेंगे एक त्रिभुज PQR की रचना की, जिसमें PQ 5 सेंटीमीटर, QR 12 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। दूसरा क्या, QR भुजा पर बिंदु Q से एक न्यून कोण खींचा, जिसे Q1 बराबर Q1 Q2 बराबर Q2 Q3 बराबर Q3 Q4 बराबर Q4 Q5 बराबर Q5 Q6 6 बराबर भागों में बांटा। 6 बराबर भागों में बांटा। Q6 को R से मिलाया, Q6 को किससे मिलाया, R से मिलाया, और इसके समांतर Q5 से R' खींचा। नंबर 6। फिर PR के समांतर P' R' खींचा। इस प्रकार एक अन्य समरूप त्रिभुज P'Q R' की रचना हुई।
अतः त्रिभुज पी डैश क्यू आर डैश समरूप त्रिभुज पी क्यू आर नहीं हुआ, इसलिए भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा पी डैश क्यू पी क्यू के अनुपात के बराबर है ना, क्यू आर डैश क्यू आर के अनुपात के बराबर, और पी डैश आर डैश पी आर के अनुपात के बराबर है ना। इस तरह से आपको रचना का चरण लिखना है प्यारे बच्चों, फिगर बनाना है, रचना का चरण लिखना है, तब जाकर के आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है कि सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो शंकु का छिन्नक बनाना है। छिन्नक, ये शंकु है, शंकु का छिन्नक है ये शंकु का क्या है प्यारे बच्चों, छिन्नक। अब शंकु के छिन्नक की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, एच हो गया मेरा 45 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। छोटी वाली त्रिज्या और बड़ी वाली त्रिज्या की बात हो रही है प्यारे बच्चों। छोटी वाली त्रिज्या R1 है जिसकी 7 सेंटीमीटर ऊंचाई है, बड़ी वाली त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है 28 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जिसको फॉर्मूला याद होगा वही बना सकेगा, जिसको याद नहीं होगा वो छोड़ के आएगा। तो याद रखना जरूरी है, नहीं याद रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। फॉर्मूला है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ निचली पृष्ठ का क्षेत्रफल, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ सबसे पहले तो जरूरी चीज है एल, एल तो निकालवे नहीं किए हैं, एल निकालिए। एल शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ना। हाँ, तो h का मान पते नहीं आपको, h का मान 45 है, 45 पर स्क्वायर R1 बड़ी वाली त्रिज्या 28 ले लीजिए, माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस पर 7 में 28 का होल स्क्वायर करो, 28 में 7 का होल स्क्वायर करो, बता बराबर होगा ना। 45 पर स्क्वायर का मान बताओ। चलिए, तो 45 गुना 45 हो गया 2025, 28 में 7 गया 21, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने आता है जी, कैसे जोड़ते हैं, जोड़िए ना। 5 1 6, 4 2 6, 4 का 4, 2466 का रूट निकालिए रसगुल्लो। चलिए 2466 का रूट निकालेंगे, देखो कैसे निकलेगा। जोड़ा लगाएंगे, इधर इधर लगाएंगे, रूट निकाल रहे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर ना, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4 तब ना 16। तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, एगो 4 यहाँ एगो 4 यहाँ, 4 चौक 16 बीच में, 14 में 6 गया, 14 में 6 गया हो 8, यहाँ कितना बचा, कुछ हुए ना बचा, बोलती है कुछ हुए ना बचा, सही है बोली, कट गया ना। अब यहाँ हुआ 4 4 8, ऊपर से उतरा कितना 6 6 66 ना, जोड़े में कम होता है इसमें। हाँ, ये नहीं कि एगो उतार लिए दूसरा छोड़ दिए, जोड़ा फिर लगाएगा साथ में उतारने के लिए ना। चलो ठीक है, अब किससे खिलाएंगे, 9 से खिलाइए, देखिए क्या होता है। 9 से ज़्यादा हो जाएगा क्या, चलिए 4 से खिलाइए। 4 रख से खिलाना है, 4 रखना है, 4 से गुना भी करना है। 4 चौके 16, 8 चौके 32, 32 3, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 32 3 35। चलिए 9 से खिलाइए, 8 से खिलाते हैं। 8 8 64 हासिल छो, 8 8 64 64 छो 70। 9 से खिलाइए, 9 रखिए, 9 से गुनो कीजिए, 9 9 81 हासिल 8 9 8
72, 72 और 8, 80, 801। तो 9 बार में खिला रहे, देखिए 9 9, 2 9 है, एगो 9 यहाँ, एगो 9 यहाँ ना, अब गुना करके हुआ 801, 6 में 1 गया 5, ऊपर से थोड़ा 6 कट गया ना। अब इधर 9 9 18, 8 1 9, 98 हो गया। यहाँ देंगे दशमलव, तो यहाँ क्या आएगा, 2 0, दशमलव देंगे 2 0 आएगा। अब बताइए यहाँ पर हुआ 98, किससे, क्या चीज़ से खिलाएंगे, जिससे भी खिलाना उसको वहाँ रखना पड़ता है। 4 से खिलाना चाहते हो तो 4 रखो, 4 से गुना करो, 4 चौके 16 हासिल 1, 8 चौके 32, 32 1 33 हासिल 3, 9 चौके 36, 36 3 38, बहुत कम हो गया भाई। चलिए किससे खिलाना चाहते हैं, 9 से खा जाएगा लगभग, तो खिलाइए। 98, अब फिर 9 9 नमा 81 हासिल 8, 9 8 72 8 80 हासिल 8, 9 नमा 81 8 81 8 89, ज़्यादा हो गया ना जी, 65 है ना, तो कम कर देंगे। इसमें रोने धोने वाला कौन गप हो गया कि नहीं हुआ सर जी, अब क्या करें, माथा पिटने लगेंगे। छोर रखेंगे, छोर से गुना करेंगे, 6 आगे 36 हासिल 3, 8 4 48 3 51 हासिल 5, 9 6 54 5, 54 5 नहीं आता है, 59 हो, 59 से 16, 7 बार में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया क्या, 7 बार में चेक किए थे, 7 49 हासिल 4, 7 8 56 56 4 60 हासिल 6, 9 7 63 63 6 69, ज़्यादा हो गया ना, 6 बार में खाया। चलिए 49.6 हो गया, लगभग खिलाए ना, 49 कितना हो गया 6। वहाँ आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे ये बैठ के टाइम पास कीजिएगा कि समझने प्रयास कीजिएगा, रूट तो वह रूट वाला ये करेगा, छोड़ के आ जाइएगा, तब आपको रिजल्ट बनाना है कि नहीं बनाना है, छोड़ के आइएगा तो बेवकूफ़ ना बनिएगा जी। चलिए पाई का मान कितना हुआ, 22/7, एल का मान बताइए, एल का मान अभी तुरंत निकाले, 49 कितना 6, ठीक है ना। चलिए R1 का मान बताइए, R1 का मान 7, R2 का मान 28, पाई का मान R1 का मान 7 पर क्या स्क्वायर है ना, 7 गुना 22/8, R2 का मान 28 गुना 28, ठीक है ना। चलिए 7 से कटेगा 49.6, 7 से 49 तो कट जाता है, लेकिन 49.6 कैसे कटेगा, भाग दीजिए, भाग दीजिए जल्दी से। चलिए 28 और 7 को जोड़ दीजिए, क्या 28 और 7 35 हो गया, एगो 7 कट गया, 22 7 154, 7 चौके 28, 22 चौके 88 गुना 28, सॉल्व कीजिए जल्दी, 7 5 35, सबको गुना कीजिए, 22 5 110 गुना 49.6 प्लस 154 जोड़ 88 गुना 28 कीजिए, कितना होता है, चलिए 11, ये दोनों को गुना किया कितना हुआ, 110 गुना 49.6 54 56 ना, चलिए प्लस 54 56 ना, प्लस 154, 88 गुना 28 कितना हुआ, 24 64, और सब को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 80 74 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है ना, स्क्वायर होगा। ये हो गया, लगभग आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, ये 5 अंक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आपका काम है इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा आप स्कोर कीजिएगा, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व हुआ, उसके बाद 2 अंक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हुए, 5 अंक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हुए, छिन्नक से भी क्वेश्चन आया, हो सकता है एग्जाम्पल से क्वेश्चन हो, तो आप इसको कंप्लीट कीजिए। जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, कमेंट में लिखना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।